जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लोक शिक्षण संचालनालय आज पोर्टल अपडेट करेगा। जो रिक्तियां हैं वो प्रदर्शित होंगी। जिन भाइयों के पद नहीं दिख रहे आज वो शाम तक चेक करें, पद वहां पर खुल जाएंगे, क्योंकि यह दावा डीपीआई ने किया था। अब बहुत से भाइयों के कमेंट्स यह भी आ रहे हैं, सर नए अतिथि शिक्षकों की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में कुछ बताइए। वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरी बात, आपको 1 तारीख से 7 तारीख तक ज्वाइनिंग करना है, लेकिन आपको 7 तक नहीं पहुंचना है, 1 से 3 तक ही आपको ज्वाइनिंग कर लेना है। इसके बाद में संकुल प्राचार्य से आप सील साइन यानी उसको वेरीफाई करवा के पोर्टल पर आपको अपलोड कर देना है और आप ज्वाइन 8 तारीख से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये 7 तारीख की प्रोसेस रहेगी 1 से 7 तक ज्वाइनिंग को लेकर। बाकी नए आवेदन की क्या प्रक्रिया वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप पोर्टल पर चेक करते रहें। टेंटिव वैकेंसी जीएफएमएस पोर्टल खोल के आप रिक्त पदों, यह भी एक बहुत से भाइयों का कहना है कि सर हमको देखना नहीं आता, कि हम कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में बताइए। तो क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊंगा। लगातार मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक भर्ती इस बार लेट हुई है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए निर्देश। अगर बात की जाए मित्रों, तो ये आदेश पूर्व से कार्यरत के लिए ही है। इसमें नया कुछ दिया नहीं है, क्योंकि सारी इसमें डिटेल पूर्व में कार्यरत है। बाकी इसमें यह भी दिया है अगर कहीं नया रिक्त पद होता है तो वहां पर क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो विगत सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा उसी विद्यालय में स्वयं मोबाइल नंबर और पासवर्ड से जीएफएमएस पोर्टल पर लॉग ऑन कर ऑनलाइन ज्वाइनिंग दर्ज करने की प्रारंभ तिथि 1/8/2024 से 7/8/2024 तक दर्ज करना अनिवार्य है। तो इन्होंने यहां पर फाइनल तारीख दी है 1/8 से 7/8, यानी 7 दिन का मौका रहेगा मित्रों। बाकी आपको एक बात मैं बताने वाला हूं कि इसमें वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि अगर किसी की ज्वाइनिंग 7 तक नहीं हो पाती है कारणवश, इसलिए इन्होंने 25 तारीख में आदेश निकाला था कि अतिथि शिक्षक की जो भी, जैसे कई भाइयों का पासवर्ड रीसेट नहीं है, कई दिक्कतें हैं। अभी तक क्या होता था कि संकुल में ज्वाइनिंग होती थी तो अतिथि शिक्षक उनको चिंता नहीं रहती थी, फाइल को भेज दिया जाता था और संकुल के जो बाबू होते हैं वो ज्वाइन कर देते थे। लेकिन अब स्वयं करना है तो बहुत से लोग तो यह सोच रहे हैं कि कैसे ज्वाइनिंग करना है, आखिरकार कैसे होगा ये। तो बिल्कुल आसान तरीका है ज्वाइन करने का मित्रों। समय सीमा में ऑनलाइन ज्वाइनिंग दर्ज नहीं करने पर पोर्टल से स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। तो यहां पर ये एक टर्निंग पॉइंट है, स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। अब कोई 7 तारीख तक ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं दर्ज कर पाता है तो उसकी ज्वाइनिंग स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। तो इसको लेकर इन्होंने यहां पर एक स्पष्टीकरण, या कोई भी भाई जैसे अगर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है तो उसकी निरस्त हो जाएगी। 7 दिन का सिर्फ समय, ये 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए मित्रों। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप उसको ठीक कर लें। अतिथि शिक्षक पोर्टल से ज्वाइनिंग प्रिंट निकाल कर शाला प्रभारी को देंगे और सील साइन कर पावती देंगे और पोर्टल पर अपलोड करेंगे। देखिए भाइयों, प्रिंट आपको निकलवाना पड़ेगा। मोबाइल से प्रिंट तो निकलता नहीं है, इसके लिए प्रिंटर होना जरूरी है। तो आप किसी भी उसको पीडीएफ बनाकर उस प्रिंट को आप व्हाट्सएप पर सेंड कर लें और किसी भी एमपी ऑनलाइन की दुकान पर आप ये प्रिंट निकलवा सकते हैं। अब यहां पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस, ज्वाइनिंग कैसे, ज्वाइनिंग होने के बाद उसको अपलोड कैसे करना है, तो उसके लिए आप स्कैन करवा लें। फोटो, कई मोबाइलों के कैमरा ठीक नहीं होते, तो आपको क्या करना है कि उस पावती को स्कैन कर लेना है। स्कैन आप किसी दुकान से करवा सकते हैं और स्कैन करवा के उसका पीडीएफ बनाकर फिर आपको पोर्टल पर अपलोड करना है, जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग में कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का अपडेशन, अतिथि शिक्षक द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग दर्ज कर पावती अपलोड करना है 1/8/2024 से 7/8/2024 और रिक्तियां 30/7/2024 से प्रारंभ होने लगेंगी। देखिए, अगर इसमें अगर कहीं पर रिक्त पद है और दिख नहीं रहा है तो इसको लेकर क्या निर्णय लेगा डीपीआई, तो यहां पर 30/7/2024 में आपको ज्वाइनिंग ले लेनी है। और अगर शाला में रिक्त पद है और
कई महीनों से रिक्त पद है लेकिन वहां पर दिख नहीं रहा है और ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। इसको लेकर अभी कुछ इस आदेश में नहीं दिया है। और भाइयों, शाला प्रभारी द्वारा अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना 1/8/2024 से 7/8/2024। यानी आप जब ज्वाइनिंग के बाद में आप प्रभारी के पास में जाएंगे तो वो सारी डिटेल को चेक करेगा और इसके बाद में नियम अनुसार आपकी सील साइन करके आपको वापस पावती देगा। और इसके बाद में यहाँ पर जो दिया है, जैसे अगर नए पद रिक्त होते हैं, नए अतिथि शिक्षक, बहुत से कमेंट्स भी कर रहे हैं सर बताइए नए अतिथि शिक्षकों के लिए क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत ही संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध है, ऐसे विद्यालय हेतु रिक्त अपडेशन हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर निम्न अनुसार कार्रवाई की जाए। तो नए अतिथि शिक्षकों के लिए इस आवेदन में नहीं है और ना इस आदेश में कुछ है मित्रों। इसमें यह दिया है कि कोई नए शिक्षक आए हैं और वो उपस्थित नहीं हुए हैं, उन स्कूलों में कैसे अतिथि शिक्षक रखना है उनके बारे में दिया है। संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने के कारण एवं आदेश के प्रति अपलोड करते हुए रिक्वेस्ट दर्ज करना है 1/8/2024 से 4/8/2024 तक। संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत 5/8/2024 से 6/8/2024 और अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला। तो मित्रों, यहाँ पर नए अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर जो दूसरा चरण दिया है इन्होंने, पहले चरण में तो पूर्व में कार्यरत है, दूसरे चरण में इन्होंने दिया है कि ऐसे विद्यालय जहां पर शिक्षक हैं लेकिन उपस्थित नहीं है, तो वहां पर शाला और संकुल प्राचार्य को रिक्वेस्ट करना है कि यहां पर रिक्त पद प्रदर्शित किया जाए। अब शाला में शिक्षक उपस्थित क्यों नहीं है, इसका कारण हो सकता है कि वो प्रशिक्षण के लिए जा रहे हों, D.Ed B.Ed करने के लिए जा रहे हों, MSc करने के लिए जा रहे हों, MA करने के लिए जा रहे हों, ऐसी कंडीशन में, या 6 महीने के लिए मेडिकल पर गए हों। तो ऐसी स्थिति पर अतिथि शिक्षक का पद संकुल प्राचार्य रिक्त करवाएगा और उनकी भर्ती ज्वाइनिंग करवाएगा। दूसरे चरण में यह है, नए अतिथि शिक्षकों को लेकर अभी कोई कोई आदेश नहीं है और देखते हैं क्या प्रक्रिया होती है दोस्तों। अभी DPI से तो कोई आदेश नहीं है लेकिन आप जहां भी रिक्त पद है वहां पर आवेदन कर सकते हैं स्कोर कार्ड के साथ। और हो सकता है कि नया स्कोर कार्ड कल से या 1 तारीख के बाद में अपलोड होने लगे, क्योंकि स्कोर कार्ड की जरूरत नए आवेदन वालों के लिए होगी, पुराने वालों के लिए स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है। पहले से ही उनका सारा बायोडाटा GFMS पोर्टल पर अपलोड है। तो नए आवेदन वालों के लिए नए स्कोर कार्ड की जरूरत होगी। बाकी पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनकी तो ज्वाइनिंग हो रही है, तो स्कोर कार्ड उनको नहीं है। और दोस्तों, बाकी आपकी जो भी दिक्कत होगी, रात में मैं लाइव आता ही हूँ तो फिर लाइव बात करूंगा। बाकी आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी तो उनको भी देखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।